कांची न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। स्वामी आनंद प्रभु जी ने अपने शिष्यों के विचारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान सूक्ष्म सारांश के रूप में व्याख्या किया। रिपोर्ट एसबीसी नीडर। सबूत आश्रम कोइराजपुर हरवा वाराणसी के प्रांगण में आज दिनांक 5 नवंबर 2023 को श्री स्वामी आनंद प्रभु जी ने अपने शिष्यों के विचारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान सूक्ष्म सारांश के रूप में व्याख्या किया। और साधना साधना देखो 3 चरण में लिखा है उपासना, उप और आसन। उप माने निकट होने की कोशिश करो, आप उनके परमात्मा से निकट हो तो ये उपासना शुरू होती है। और साधना साधना जिनके निकट हो रहे हैं उनको साधने की कोशिश करता है, इसमें प्रबल कर्म होता है। कर्मकांड नहीं मेरे बंधु, कर्मकांड नहीं। ये कर्मकांड तो वो नैया है जैसा अथर्ववेद कह रहा है, ये कैसी नैया है? ये नैया है, ये वो नाव नहीं है जो हमको उस पार ले जा सके, ये बीच में डूब जाने वाली नाव है। और क्यों? देखो कर्मकांड के कितनी त्रुटि हो सकती है इसका पता नहीं, तो त्रुटिपूर्ण हो सकता है। यदि बहुत सावधानी से करो तो भी इसका ज्ञाता नहीं कोई। और इसलिए हर अनुष्ठान के साथ में क्या करते हो आप? देखो एक सरल सी बात है जिसको आप स्वीकार कर पाओगे, समझ पाओगे जब आप उसके बाद यदि केवल स्वाहा करते हो तो भी एक कर्म तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ। एक कर्मकांड तो हुआ मेरे बंधु। कर्म पर बोलते हो वो कर्मकांड होता है। और जब बोलते हो कि ये मैं कर्म योग बनेगा, वो कर्म तुम्हें उस प्रभु से मिलाने वाला तब बनता है जब उनके लिए होता है। अभी मेरा कर्म खाते हो अपने लिए, जो भी करते हो, व्यवसाय करते हो। आज ये जो कथा चल रही है जिसका आज ये कल ये समापन है, क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म को लेकर? देखिए ऐसा है कि सनातन धर्म को लेकर के हम क्या कहेंगे, तो एक बहुत इसके पक्ष में कि विपक्ष में क्या कहना चाहिए? पक्ष में ही बताइए। सनातन ये धीरे धीरे लोग लुप्त हो गया, अब ये धीरे धीरे वापस आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे नई पीढ़ियों के लिए? नहीं, मेरा एक आशय है सनातन तो सनातन है ही है, उसको जानने वाले लोग पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और धीरे धीरे आया है और धीरे धीरे चला गया था। ये बात वस्तुतः सनातन की नहीं है। सनातन को नहीं जानने वाले लोग भी कहते रहे कि सनातन में चला गया है, और न जानने वाले लोग कह रहे सनातन आ रहा है। सनातन तो सदैव रहा ही है। और हाँ, अब उनके लिए तो सनातन को समझते हैं केवल हिंदू सनातनी है, या मुसलमान सनातन से विरोधी है, या ईसाई इसका विरोधी, या सिख इससे बाहर है। ये बात ठीक नहीं है। सनातन तो वो सनातन है जो जिसके बिना कोई भी अलग पंथ धर्म हो ही नहीं सकता, ऐसा सनातन धर्म है। हिंदू का भी आधार सनातन है और मुसलमान का भी आधार सनातन है। आप कहते हो तो मुसलमान है, लेकिन मुसलमान कहता है कि मैं सनातनी हूँ, ऐसा बोले। ये फकीर बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। कोई नहीं कहते हैं कि हम मोहम्मद साहब से आए हैं, मेरे पीछे और भी नबी हुए हैं, हमारे पैगंबर हुए हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। महावीर स्वामी के लोग भी बोलते हैं पीछे हमारे लोग हुए, बुद्ध के लोग भी पीछे बोलते हैं कि सब 24 बुद्ध हुए हैं, जैसे आप बोलते हैं कि हमारे अवतार हुए। तो सनातन जो है मेरे अपने मेरे भाई बंधु समझता, सनातन सबका आधार है। और सनातन पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि इसको हमने टबरों में बांट दिया, पंथों में हमने बांट दिया। तो हम ये कहेंगे यदि हिंदू सनातनी है तो उसको सबको स्वीकार करने वाला सनातन होना चाहिए। यह चौथा सुबोध कुंभ स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा के निर्वाण पर्व की स्मृति में 1985 में बाबा के समाधि स्थली सीतापट्टी में संपन्न हुआ था। दूसरा सुबोध कुंभ 98 में हमारे श्री गुरुदेव की जन्मभूमि द्वारजुन में संपन्न हुआ था। तीसरा सुबोध कुंभ 2012 में इसी धरती पर
वाराणसी में ज्योतिर्धाम में संपन्न हुआ था। आज यह चौथा सुबोध कुंभ 2023 में इसी काशी की पावन भूमि पर संपन्न हो रहा है, जो आगे अपने सनातन के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासी ब्रह्मचारियों का शिक्षण करेगा जो जन जन में जा कर के इस सनातन सत्य का प्रसार करेंगे। ओम आनंद। अब अपना परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय समाज और परिवार में मुझे लोग विजय प्रकाश पाठक कहते हैं। विजय प्रकाश जी पाठक जी, जो आज ये कथा चल रही है, गुरु जी कहाँ से आए हैं और किस मुद्दे पे जो है ये कथा दे रहे हैं? गुरु जी का परिचय हम जैसे अल्पज्ञानी तो नहीं दे सकते कि गुरु जी कहाँ से आए हैं। गुरु जी परमात्मा हमारे उनका जब अवतरण इस धरती पर हुआ तो एक प्रकाश पुंज के समान है। तो गुरु जी ये जो कथा कर रहे हैं ये पहली कथा नहीं है। अभी मैं एक दूसरे तरफ आपको ले चल रहा हूँ। स्वामी जी बाल्यावस्था में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे। रात्रि काल में उन्हें प्रातः वेला में स्वप्न आया। उस स्वप्न पे स्वामी जी रात में उठ करके चौमुख धाम मंदिर है गाजीपुर, जो गाधी ऋषि की जन्मस्थल, भंडारा वगैरह का भी आयोजन किया है। जरूर यदि संत हैं शिष्य हैं तो उन्हें प्रसाद भी स्वामी जी के सानिध्य में प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। और यह चतुर्थ स्वबोध कुंभ स्वामी जी अपने श्री गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष ओमानंद प्रभु जी अपने नागा बाबा के गुरुदेव की स्मृति में यह चतुर्थ स्वबोध कर रहे हैं। इससे पूर्व 3 स्वबोध कुंभ और हो चुके हैं। 3 स्वबोध कुंभ सन 1985 में, सन 1998, सन 2012 में और यह 2023 में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये सब मिला करके एड्रेस में दे रहा हूँ, सब कुछ अपना बना दीजिएगा। लीडर क्रांति न्यूज।